हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांगजी, विंग, लेंचन सभी बच्चे और साथ ही साथ वेनिंग सभी मिलकर शाओ शिचेन एंड शुयांग के मैरिज में जाते हैं। मैरिज को अटेंड करने के बाद वो फिर से वीमेंस में आ गए थे, जहाँ पे वांगजी सभी बच्चों को फ्रेश करता है, खुद भी होता है और वांगजी सभी बच्चों के साथ में सो जाता है। फिर हमें हमारे लेंचन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेंचन विंग के साथ में इंटीमेट हो रहा था और विंग उसको रोक रहा था, बट लेंचर रुकने वाला थोड़ी ना था। जहाँ पे लेंचर ऐसे ही उसके साथ में इंटीमेट होता है एंड उनकी रात ऐसे ही चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे विंग का फ़ोन रिंग करता है। तो विंग उसको पहले तो इग्नोर करता है, बट बाद में फिर से आता है तो वो उसको पिक कर लेता है। एंड पिक करने के बाद कहते कि हेलो, जहाँ पे दूसरी साइड से लेली कहती कि काका आपको आना नहीं है क्या मीटिंग के लिए, हम लेट हो रहे हैं। जहाँ पे विंग देखता है और कहते कि क्या मीटिंग के लिए। जहाँ पे लिली कहती कि हाँ गगा 10 बज चुके हैं एंड हम लेट हो रहे हैं मीटिंग के लिए। जहाँ पे विंग देखता अपनी स्क्रीन की तरफ और विंग की बड़ी बड़ी ऐस हो गई थी। जहाँ पे विंग कहता कि हाँ 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 ठीक है मैं आ रहा हूँ, ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। एंड फ़ोन कट करने के बाद वो लेंजर को देखता है, जहाँ पे लेंजर की वजह से वो लेट हुआ तो वो लेंजर को किक कर देता है। जहाँ पे लेंजर सीधा ही बेड के नीचे एंड लेंजर की आइस ओपन हो गई थी तो लेंजर गुस्सा करता है विंग के ऊपर एंड वो सीधा ही उसके साथ में इंटीमेट होने लगता है। जहाँ पे एक राउंड के बाद विंग और लेंजर दोनों साथ में बात लेते हैं एंड बात लेने के बाद वो नीचे जाते हैं, जहाँ पे विंग तो चला गया था बिना खाना खाए हुए एंड लेंजर अपना खाना खाता है एंड वो भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। जहाँ पे आज संडे था तो वांगजी घर पे था एंड बच्चे भी घर पे थे। जहाँ पे लेंचन चला गया था क्योंकि शुयांग और शाओ शिचेन अपने हनीमून पे गए थे, तो शुयांग का काम भी लेंचन को ही करना पड़ता था, इसलिए लेंचन भी गया था। और दूसरी साइड विंग की अर्जेंट मीटिंग थी तो इसलिए विंग भी गया था। और उन दोनों के जाने के बाद वांगजी सभी बच्चों के साथ में मिलकर खेलता है, जहाँ पे बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। फिर आशियन अपनी मोम की तरफ यानी कि वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि मम्मा हम कहीं पे नहीं जाते घूमने के लिए, हमें घूमना है। जहाँ पे वांगजी देखता है और कहता है कि क्या क्या तुमको घूमना है। जहाँ पे आशियन कहती है हाँ जहाँ पे हमें घूमना है। जहाँ पे आयुन भी कहते हैं कि हाँ मम्मा हमें भी घूमना है और हमारे फ्रेंड्स है ना घूमने जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, हम भी जाना चाहते हैं आप सभी के साथ में। हम तो घूमे नहीं ना, हम बड़े भी हो चुके हैं है ना आशियान शिजे। जहाँ पे आशियान कहती है हाँ हम बड़े हो चुके हैं हमें भी घूमना है। जहाँ पे शिजू आता है और कहती है हाँ मम्मा मुझे भी घूमना है। जहाँ पे वांगजी कहती है ओके मैं तुम्हारे फादर से एंड तुम्हारे अंकल से बात करूँगा। जहाँ पे वांगजी की बात सुन के सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। जहाँ पे वो उन बच्चों को खुश देख के वांगजी भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है एंड वो फिर से खेलने लगते हैं। एंड ऐसे करके आफ्टरनून का टाइम हो गया था, जहाँ पे वांगजी सभी बच्चों को उनका लंच कराता है एंड लंच कराने के बाद वो सभी बच्चों को सुला देता है। जहाँ पे बच्चे थक गए थे तो वो सो गए थे। फिर वांगजी अपना ऑफिस का काम करता है एंड दूसरी साइड विंग भी आ गया था। विंग के आते ही वांगजी उसको भी लंच देता है, जहाँ पे विंग भी अपना लंच करता है एंड लंच करने के बाद वो लेंचन यानी कि वांगजी को देखता है एंड उसको हक कर लेता है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि क्या हुआ। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं थक चुका हूँ। जहाँ पे ये बोलकर विंग उसके शोल्डर पे अपने सर को रख लेता है एंड सर को रखने के बाद वो अपनी ऐस को बंद कर लेता है। जहाँ पे वांगजी उसके सर को पेट करा था अपने हाथों से और वो ऐसे ही काफ़ी समय तक रहता है। फिर कुछ समय बाद विंग अपनी ऐस को ओपन करता है और कहता है कि वांगजी। जहाँ पे वांगजी कहते हैं जहाँ पे विंग कहते हैं कि बच्चे सो रहे क्या। जहाँ पे वांगजी कहते कि हाँ सो रहे। फिर विंग कहते कि ठीक है फिर, ये बोलकर वो वांगजी को कैरी कर लेता है। जहाँ पे वो दोनों ही हॉल में थे तो वांगजी कहते कि क्या करो। जहाँ पे विंग कहते कि कुछ भी नहीं एंड मैं अपनी वाइफ के साथ में कुछ भी करूँ तुम्हें उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए वांगजी। जहाँ पे वांगजी ब्लश कर जाता है एंड विंग उसको उठा के सीधा ही अपने और लेंचर के रूम में ले जाता है, क्योंकि दूसरे रूम में बच्चे थे तो वो उस रूम में नहीं ले जाता। फिर उसको बेड पे लेटाता है एंड बेड पे लेटाने के बाद हमारे वांगजी को किस करता है एंड किस करने के बाद उसके फेस की तरफ दिख रहा था, जहाँ पे वांगजी बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था विंग को। फिर विंग उसके पूरे फेस पे किस करता है एंड किस करने के बाद उसको आई लव यू बोलता है, जहाँ पे वांगजी भी उसका रिस्पॉन्स करता है एंड आई लव यू टू बोलता है। फिर विंग उसको देखता है एंड उसको डीप किस करता है, जहाँ पे वांगजी भी उस किस का रिस्पॉन्स कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी डीपली किस करे थे। एंड किस करने के बाद विंग उसको छोड़ देता है। फिर उसके नेक के ऊपर किस करता है, जहाँ पे वांगजी इंजॉय कर रहा था एंड वांगजी ने अपने आइज को भी बंद कर लिया था और वांगजी विंग के जो बैग थी उसके ऊपर अपने हैंड को स्लाइड करा था और विंग धीरे धीरे करके वांगजी के शर्ट के बटन को भी ओपन कर देता है एंड ओपन करने के बाद उसको फ्रंट से नेकेट कर देता है। जहाँ पे वांगजी को ऐसे विंग दिखता है तो वो टर्न ऑन हो गया था।
फिर विंग उसको पूरी बॉडी पे किस करता है एंड किस करने के बाद उसके लोअर जो पैंट थी उनको भी निकाल देता है और खुद के भी निकाल देता है, जहाँ पे वांग जी देख रहा था अपने हस्बैंड को। और फिर विंग फिर देखता है वांग जी को और उसके निप्पल्स को सक करता है एंड किस करता है एंड किस करने के बाद फिर वो खुद को एंटर कराता है वांग जी के अंदर और वो फिर से उसके साथ में इंटीमेट हो रहा था और वांग जी इंजॉय कर रहा था। और ऐसे करके उनके 2 से 3 राउंड होते, फिर वो दोनों एक साथ बात लेते हैं। बात लेने के बाद फिर वो उसी बेड पे सो जाते हैं और ऐसे करके इनका 4 बज गया था और सभी बच्चे उठ गए थे एंड उठने के बाद वो अपनी मॉम को ढूंढ रहे थे, जहाँ पे वो लंच के रूम में भी जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि उसके फादर एंड उसकी मम्मा दोनों सो रहे हैं, तो वो बच्चे भी आ गए थे एंड वो भी उनको देखते हैं, जहाँ पे वो भी उनके आसपास ही सो गए थे। जहाँ पे कुछ समय बाद में यानी कि आधे से 1 घंटे बाद में हमारी वांग जी की आइज़ ओपन होती है एंड आइज़ ओपन होने के बाद वो देखता है कि विंग उसके चेस्ट पे सो रहा है और वो एक स्मेल करता है। फिर वो विंग को दूर करता है एंड दूर करने के बाद वो देखते हैं कि बच्चे भी यहाँ पे सो रहे हैं। जब भी वो देखते हैं और कहते हैं कि ये बच्चे भी ना मेरे पीछे पीछे कहीं पे भी आ जाते हैं, ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। फिर वो बच्चों को देखता है जहाँ पे आशियान के आइज़ ओपन हो गए थे एंड आशियान अपनी मॉम को देखती है और कहती है मम्मा आप उठ गए। जहाँ पे वांग जी कहती है फिर वांग जी उठ जाता है एंड वो कहती है क्या हुआ। जहाँ पे आशियान कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे आइसक्रीम खानी है। जहाँ पे आयुआन और शिजुई भी उठ गए थे एंड वो भी अपनी आइस को रब करते और कहती है मम्मा हमें भी खानी है शिजुई के साथ में आइसक्रीम। जहाँ पे वांग जी उन तीनों बच्चों को ले जाता है एंड उनको आइसक्रीम खिलाता है। जहाँ पे उनको ज़्यादा तो नहीं देता क्योंकि बच्चों को जुकाम लग सकती है इसलिए, एंड वो उसको थोड़ी थोड़ी देता है। जहाँ पे तीनों बच्चे एंजॉय कर रहे थे एंड कुछ समय बाद में विंग भी उठ के नीचे आ गया था एंड वो भी बच्चों के साथ में हैप्पीली टाइम बिता रहा था। जहाँ पे बच्चे भी विंग को घेर लेते एंड विंग के साथ में एंजॉय कर रहे थे। फिर आशियान कहती है डैड मुझे एक बात बतानी थी आपको। जहाँ पे विंग कहती है बताओ। जहाँ पे आशियान कहती है मैंने मम्मा से कहा कि हमें घुमाने ले चलो, हम कहीं पे घूमना चाहते हैं क्योंकि हमारे फ्रेंड्स जाते हैं अपने मम्मा पापा के साथ में, तो हम भी जाना चाहते हैं। जहाँ पे आयुन कहती है हाँ मुझे भी जाना है। फिर शिजुई आता है और कहती है यस मॉम मुझे भी जाना है। जहाँ पे विंग कहती है शिजुई तुम मुझे मॉम बोलना कब बंद करोगे। जहाँ पे शिजुई कहता है कि पर डैड ने तो यही बोला आपको मॉम बोलूँ और इनको मम्मा। जहाँ पे ये बोलकर शिजुई कम यानी कि पपी सा फेस बनाता है। जहाँ पे विंग करेगी ठीक है कोई ना। फिर वो कहती है मैं लेंसेज से बात करूँगा एंड हम चलेंगे जल्दी घूमने के लिए। जहाँ पे तीनों बच्चे खुश हो जाते हैं और वो विंग को हक लेते हैं एंड कुछ समय बाद में वहाँ पे लेंजर भी आता है एंड लेंजर को भी बताया जाता है कि बच्चे घूमना चाहते हैं, तो लेंजर भी इस बात के लिए एग्री कर देता है और लेंजर कहते हैं कि मैं जल्दी ही ट्रिप प्लान करूँगा हमारे लिए। फिर वो सभी मिलकर अपना डिनर करते हैं और इससे ये रात बीत जाती है। फिर हमें 7 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ शिचेन एंड शियांग दोनों आ गए थे अपने हनीमून ट्रिप से। फिर लेंजिन उसको बताता कि हम घूमने जा रहे हैं फैमिली सभी मिलके। जहाँ पे शियांग कहती है ठीक है तुम भी इंजॉय करो एंड मैं काम संभालूंगा। जहाँ पे वांग जी यानी कि लेंजिन कहते कि इसलिए तो मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, नहीं तो मैं अभी तक चला जाता। जहाँ पे शियांग कहती कि ओह इंजॉय करना ओके। फिर ये बोलकर वो अपना काम करने लगता है। जहाँ पे लेंजिन अपने ऑफिस से निकल गया था एंड ऑफिस से निकलने के बाद फिर उसने जो जगह डिसाइड की थी अपने यानी कि जो ट्रिप थी वहाँ जाने के लिए वो किसी को फ़ोन करता है। जहाँ पे दूसरी साइड से एक पर्सन बोलता है और कहता है कि ये सर हो गया है एंड आप आ सकते हो इवनिंग तक। जब भी लेंसे कहते हैं ठीक है। फिर लेंसे जाता है घर पे एंड घर पे जाने के बाद वो वांग जी विंग सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर देता है एंड लेंचन फिर वेनिंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलोगे। जहाँ पे वेनिंग भी अपना सर हमें नोट कर देता है। जहाँ पे वो सभी अपनी सामान की पैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग करने के बाद वो इवनिंग तक लेंचा के साथ में कार में बैठ गए थे एंड कार में बैठने के बाद वो कहीं पे जा रहे थे जहाँ पे बच्चे पूछ रहे थे और कह रहे थे कि अंकल डैड हम कहाँ पे जाने वाले हैं। जहाँ पे लेंचा बता रहा था और कहता कि ये सरप्राइज़ है। ये बोलकर वो विंग को देखता है और एक डिविल स्मेल करता है। जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आता बट वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता एंड कुछ समय बाद में वो एक सी साइड एरिया में पहुँच जाते हैं जहाँ पे लेंजर और सभी बच्चे एंड विंग वांग जी सभी निकल गए थे कार से एंड वेनिंग भी निकल गया था और वेनिंग सभी सामानों को भी बाहर निकालता है। जहाँ पे विंग भी उसकी हेल्प कर रहा था और सारी सामानों को निकालने के बाद वो दिखता है एक यानी कि शिप है। शिप में यानी कि शिप है वहाँ पे अपने सामान को रखता है और वहाँ पे सभी बच्चे चले गए थे। जहाँ पे सभी बच्चों को अच्छे से अंदर पहुँचाने के बाद लेंजन कहते हैं कि ठीक है हम जा रहे हैं यहाँ से। और वो जो वहाँ का जो कैप्टन था उसको बोल देता है। जहाँ पे वो पर्सन जाता है एंड उस शिप को चलाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वो शिप ना तो बड़ी थी ना ही छोटी थी बट उसमें 4 से 5 रूम थे और
जो एक हॉल था, मतलब अच्छी जगह थी घूमने, यानी कि आराम से रह सकते हैं इंसान, ऐसे कुछ था। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं जहाँ पे सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे एंड वो समुद्र को देख रहे थे, मछलियाँ देख रहे थे और वो इधर उधर देख रहे थे और वो पूरी शिप को घूमते। पूरी शिप पे घूमने के बाद वो कहते कि ये तो बहुत ही ज़्यादा औसम है, अंकल बताओ ना हम कहाँ पे जा रहे हैं। जहाँ पे आशियान ये बोलती लेंजे को, जहाँ पे लेंजे कहती कि ये तो सरप्राइज है आशियान बेबी, तुम वेट करो। जहाँ पे आशियान कहती ओके ठीक है। फिर वो सभी ऐसे ही इंजॉय करते हैं एंड फिर उनका डिनर टाइम हो जाता है, तो वो सभी अच्छे से डिनर करते हैं, जहाँ पे आशियान को खाना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पे वो सभी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो सभी सो जाते हैं, जहाँ पे हमारे वांगजी के पास होता है और सभी बच्चे लेंजा के पास होते हैं। और ये नाइट ऐसे बीत जाती है एंड शिप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो शिप सुबह के 7 बजे रुकी थी कहीं पे एंड सभी बच्चे एंड सभी हमारे लेंजेन विंग वांगजी यानी कि वेनिंग सभी उठ गए थे। एंड उठने के बाद वो देखते हैं कि वो कहाँ पे, जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी ऐस हो गई थी एंड विंग इस जगह को जानता है। जहाँ पे विंग फिर लेंजे को देखता है, जहाँ पे लेंजे उसको देख के एक नोटिस मेल करा था, जहाँ पे विंग कहते हैं क्या हम वहीं पे। जहाँ पे लेंजे अपना सर हाँ में नोट करता है, फिर विंग खुश भी हो जाता है एंड वो पहले जो उसके साथ में हुआ था उसे थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन वो अब लेंजर से प्यार करता है तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर वो लेंजर को हक लेता है, जहाँ पे लेंजर भी उसको हक लेता है, जहाँ पे बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा जंगल था एंड वहाँ पे जो सी साइड एरिया होता है कि मिट्टी होती है एंड समुद्र होते हैं, जहाँ पे सभी बच्चे और विंग वांगजी सभी वेनिंग सभी उतर गए थे। एंड उतरने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी कुछ समय बाद में वहाँ पे हमारे लेंजर के बॉडीगार्ड्स आ गए थे एंड बॉडीगार्ड्स आने के बाद वो उनके सारे सामान को ले लेते एंड सामान को लेने के बाद वो अपनी जगह पे जा रहे थे, जहाँ पे विंग सारी यानी कि पूरी साइड देख रहा था, जहाँ पे बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे एंड वांगजी भी इंजॉय कर रहा था और वो देख रहा था और कहता कि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है, कहाँ पर आ गए हम काका। जहाँ पे लेंजर कहता कि ये जगह मैंने तुम्हारे और विंग के हनीमून गिफ्ट में, यानी कि तुम्हारी और विंग के जो शादी का गिफ्ट था उसके लिए मैंने बाय किया था ये आइलैंड तुम्हारे लिए। जहाँ पे विंग देख रहा था और वो ब्लश कर जाता है, जहाँ पे फिर लेंजन कहता है कि बट क्या करूँ, मैंने खुद ने विंग के साथ में हनीमून बनाया था यहाँ पे। यहाँ पे ये बोलकर लेंजन एक डिवल स्माइल करता है, जहाँ पे वांगजी समझ जाता है कि इसके हस्बैंड को उसके काका ने यहाँ पे रखा था। फिर वांगजी कहता है कि क्या आपने विंग को यहाँ पे रखा था क्या। जहाँ पे लेंचे कहते हैं ऑफकोर्स एंड तुम देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। जहाँ पे वांगजी अपना सर हाँ में नोट करता और विंग तो ब्लश कर रहा था। फिर वो सभी जाते हैं एंड उस घर की तरफ जा रहे थे जहाँ पे बीच में जंगल थे, तो उनके हॉर्स यानी कि उनके जो बॉडीगार्ड्स थे वहाँ पे उनके हॉर्स लेके आ गए थे, जहाँ पे लेंचे अपने घोड़े पे बैठता है एंड वो एक बेबी को ले लेता है, यानी कि सुसुई को अपनी गोद में ले लेता है और विंग भी एक हॉर्स पे बैठ जाता है और वो भी एक बेबी को ले लेता है एंड वांगजी भी हॉर्स पे बैठ जाता है और वो आशियान को ले लेता है। एंड लेने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे बॉडीगार्ड्स उनको ले जा रहे थे और हमारा लेंजन तो वहाँ पे राइड कर रहा था हॉर्स के ऊपर एंड शिजो इसको एंजॉय कर रहा था और वो भी राइड करने की कोशिश कर रहे थे, बट उनको इतना अच्छे से परफेक्टली चलाना नहीं आता, हॉर्स दौड़ाना नहीं आता, तो वो बॉडीगार्ड्स की हेल्प कर ले रहे थे। तो कुछ समय बाद में वो उस मेंशन की तरफ पहुंच जाते हैं एंड विंग उसको देखता है एंड विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये मेंशन उसको बहुत ही ज़्यादा यादगार है। ये सोचते हुए विंग इस्तेमाल करता है। फिर वो सभी अंदर जाते एंड सभी बच्चे देखते इधर से उधर और वो कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पैलेस है अंकल, जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आशियान बोलती है, जहाँ पे लेंचे कहते हैं मुझे भी बहुत पसंद है एंड तुम्हें पता है कि मैंने इस आइलैंड को क्यों ख़रीदा था। जहाँ पे आशियान कहते कि नहीं मुझे नहीं पता। जहाँ पे लेंचे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे मम्मा और डैडी की शादी के गिफ्ट के लिए मेंशन और ये आइलैंड ख़रीदा था। जहाँ पे आशियान कह रही कि ओ अच्छा इतना बड़ा, ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये बोलकर आशियान बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। जहाँ पे लेंजे कहते कि देखो ना मैं कितना प्यार करता हूँ तुम्हारे फादर से और तुम्हारी मोम से। जहाँ पे आशियान कहते कि हाँ हमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना अंकल। जहाँ पे हमारा लेंजे कहते कि हाँ बहुत ही ज़्यादा करता हूँ। फिर वो सभी अंदर जाते एंड वो पहले फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करते क्योंकि उन्होंने नहीं किया था। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी बच्चे उस जगह को इंजॉय कर रहे थे एंड वो घोड़ों की सवारी भी कर रहे थे और वो इधर से उधर घूम रहे थे। जहाँ पे लेंचे ने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया था बच्चों के खेलने कूदने एंड सभी इंजॉय भरे सामानों को यहाँ पे उसने यानी कि उपस्थित करवा दिया था
सभी बॉडीगार्ड्स को कह के, जहाँ पे सभी बच्चे इंजॉय कर रहे थे एंड वो खेल रहे थे, जहाँ पे हमारे वांगचैन, हमारा लेंचेन एंड सभी इंजॉय कर रहे थे उनको देख के, और वो भी अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। जहाँ पे लेंचेन विंग का हाथ पकड़ता है एंड विंग का हाथ पकड़ने के बाद उसको ले जाता है उसी पूल में जहाँ पे वो एक टाइम पे उन्होंने अपना रोमांस भी किया था। जहाँ पे लेंचेन उसको ले जाता है एंड ले जाने के बाद उसको सीधे उस पूल में पुश कर देता है एंड पुश करने के बाद वो खुद भी गिर जाता है। जहाँ पे विंग कहता है कि लेंचेन क्या कर रहे हो तुम, जहाँ पे ये बोलकर वो अपने फेस को बाहर निकालता और वो गहरी गहरी सांस भी ले लेता। जहाँ पे लेंचेन उसकी कमर से उसको पकड़ लेता है एंड उसके बट को वो स्क्वीज करने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या करो, यहाँ पे बचे एंड वांगची भी है। जहाँ पे लेंचेन कहते हैं हाँ मुझे पता है। फिर विंग कहते कि तो फिर तुम ऐसा क्यों करो। जहाँ पे लेंचेन कहते कि मैं क्यों करूँ, करना चाहिए क्या, मुझे नहीं करना चाहिए क्या, क्योंकि वैसे भी तुम तो मेरी वाइफ हो ना, मुझे कर भी लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे विंग कहता कि यहाँ पे बचे एंड तुम्हारी ये सेमलेस हरकतें वो कैसे भी लिख के अडोप्ट कर सकते हैं। जहाँ पे लेंचेन कहता कि हाँ आगे जाके उनको भी तो काम आएगा ना विंग। ये बोलकर वो विंग के जो बट है उसको स्क्विज कर देता है, जिसके कारण विंग वो नहीं करता है। फिर लेंचेन उसको किस करने लगता है एंड लेंचेन के हैंड विंग की बॉडी पे स्लाइड हो रहे थे और वांगजी इसको दिख रहा था और वांगजी के चिक्स पिंक हो गए थे और वो सोच रहा था कि उसका भाई कभी नहीं सुधर सकता एंड वो इतना वाइल्ड हो सकता है उसने कभी सोचा नहीं था। फिर वो सभी बच्चे के सामने जाते एंड उनको उलझा लेता और उनके साथ में खेलने लगता है। जहाँ पे सभी बच्चे भी अपने मदर को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थे और वो उसके साथ में भी खेल रहे थे एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उसकी मदर उनके साथ में खेल रही है और ऐसे करके एंजॉय कर रहे थे। फिर विंग उसको अलग कर देता है, यानी कि लेंचेन को अपने आप से अलग कर लेता है और कहता है कि तुम हटो और मुझे जाने दो, मुझे एंजॉय करना, और वैसे भी तुम्हारे पास तो इसके अलावा कोई काम भी नहीं है। ये बोलकर वो उस पूल से बाहर निकल जाता है। जहाँ पे विंग की बॉडी के ऊपर उसके कपड़े चिपक गए थे क्योंकि वो पूरा भीग गया था ऊपर से लेकर नीचे तक। फिर विंग जाता है एंड जाने के बाद वो बच्चों के पास जाके खड़ा हो जाता है। जहाँ पे बच्चे कहते हैं डैडी आप कहाँ से नहा के आए हो। जहाँ पे विंग कहते नहा के नहीं आया हूँ, यहाँ पे पूल है, मैं गिर गया था। जहाँ पे बच्चे कहते क्या पूल है यहाँ पे। जहाँ पे आशियान कहती मुझे भी जाना, मुझे भी जाना है। ये बोलकर वो जाने लगते हैं। जहाँ पे वो कहती है कहाँ पे है, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे भी जाना है, मुझे भी नहाना है। या फिर विंग कहती बच्चों तुम तैर नहीं सकते। जहाँ पे आशियान कहती है तो आप सिखा दो ना, आप यहाँ पे क्यों आए हो हमारे साथ, सिखाने तो आए हो ना, हमारे साथ में एंजॉय करो। ये बोलकर आशियान विंग को देखते हैं। जहाँ पे विंग कहती है ओके चलो फिर हम चलते हैं। जहाँ पे वो सभी जाते हैं एंड पूल में वो बच्चों को लेके छलांग लगा देते हैं। जहाँ पे वांगजी आशियान को संभाला था और विंग सुजुई को और लेंचेन आयोन को संभाला था। जहाँ पे सुजुई कहता कि मोम देखो ना ये कितना ठंडा पानी है। जहाँ पे विंग कहती हाँ ठंडा है बट इतना नहीं, एंड तुमको ज़्यादा लग रहा है तो मुझे बता सकते हो, मैं तुमको पार कर दूंगा, नहीं तो तुमको जुकाम लग जाएगी। जहाँ पे सुजुई कहती कि नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है और वैसे भी कितनी गर्मी है देखो ना, देखो। जहाँ पे विंग कहती गर्मी तो है। फिर वो सभी उस पूल में ऐसे इंजॉय करते हैं एंड ऐसे इंजॉय करने के बाद वो कुछ समय बाद में पूल से बाहर निकल जाते हैं एंड वो जाते हैं अपने रूम में फ्रेश होते हैं एंड अपने कपड़े चेंज करते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद फिर से इवनिंग का टाइम हो गया था एंड इवनिंग के टाइम पे वो अपने जो बाहर के जगह थे यानी कि गार्डन था वहाँ पे आकर बैठ जाते एंड बच्चे इंजॉय कर रहे थे और वो अभी भी खेल रहे थे। जहाँ पे बच्चों को इतना खुश देख के हमारा वांगजी बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर कुछ समय बाद में उनका डिनर का टाइम हो जाता है और डिनर के टाइम होने के बाद वो सभी अपना डिनर करते हैं एंड डिनर करने के बाद वो सभी अपने रूम में चले जाते हैं। जहाँ पे वांगजी बच्चों को लेके अपने रूम में चला जाता है और लेंचेन विंग को लेके अपने रूम में चला जाता है। जहाँ पे लेंचेन उस रूम में जाता है जहाँ पे वो पूरा रूम मिरर से भरा हुआ था। जहाँ पे लेंचेन विंग को वहाँ पे ले जाता है तो विंग उस रूम को याद करता है एंड वो सोचता कि इसी रूम से उसके और लेंचेन के रिश्ते की स्टार्टिंग हुई थी एंड वो उसको देख के खुश भी हो रहा था और वो उसके जो उसने गलतियाँ की थी वांगजी को बिना गलती के पनिशमेंट दी थी उसको सोच के भी उसको दुख हो रहा था। जहाँ पे लेंचेन उसको बेखा करता है एंड बेखा करने के बाद उसके जो नेक थी उसके ऊपर किस करता है। फिर वो कहता है कि क्या हुआ। जहाँ पे विंग कहता है कि कुछ भी नहीं, ये बोलकर वो लेंचेन के हाथों पे अपने हैंड को रख देता है। फिर लेंचेन कहता है कि तो क्या हम अपनी मेमोरी को याद करें फिर से और इससे हमारी मेमोरी ताज़ा हो जाएगी। जहाँ पे विंग दिखता है एंड वो अपने सर को हाँ में नोट करता है। फिर लेंचेन उसको उठा लेता है एंड उठाने के बाद वो विंग को सीधा ही बेड पे पुश कर देता है एंड विंग भी अच्छे से लेट गया था। जब लेंचेन उसके ऊपर आ रहा था एंड ऊपर आने के बाद वो विंग को डीप किस करता है एंड डीप किस करने के बाद उसके जो कपड़े थे उसको धीरे धीरे करके ओपन कर रहा था। जहाँ पे विंग दिख रहा था एंड विंग को पहली बार जैसा फील आ रहा था क्योंकि लेंचेन ऐसे ही उसके साथ में था और विंग खुद को और लेंचेन को ऐसे देख पा रहा था कि लेंचेन क्या क्या कर रहा है। जहाँ पे विंग को शाय फील हो रहा था
बट वो लेंजे को रोकता नहीं है एंड कुछ समय बाद में लेंजे उसको पूरी तरीके से नेकेट कर देता है एंड नेकेट करने के बाद लेंजे खुद भी हो जाता है। फिर लेंजे विंग की पूरी बॉडी पे किस ब्लिक बाइट सक एंड उसको अच्छे से प्लेजर फील कराता है, जहाँ पे विंग मॉर्निंग कराता है एंड विंग ने लेंजे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फील किया था। फिर लेंजर फिर अपने आप को विंग के अंदर एंटर कराता है एंड विंग भी उसके शोल्डर पे पैट कर रहा था, सिक कर रहा था एंड किस कर रहा था और ऐसे करके वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे, जहाँ पे लेंजर उस रूम के पूरे कोने, टेबल और सोफा सभी जगह पे उसके साथ में इंटीमेट होता है, जहाँ पे विंग काफ़ी थक गया था एंड विंग इसको एंजॉय भी कर रहा था। फिर लेंजर लास्ट में विंग को दिखाता है और कहता है कि देखो विंग, देखो फर्स्ट वाला रियलाइजेशन हो रहा है ना तुम्हें, जहाँ पे हम पहले भी ऐसे करते थे, जब भी विंग कहता कि और ये बोलकर लेंजे उसके साथ में इंटीमेट हो रहा था और विंग उसको देख रहा था और विंग को अभी भी शाय फील हो रहा था। फिर ऐसे करके इनकी ये हॉट नाइट स्पेंड हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जब भी मॉर्निंग के 10 बजे विंग को वांगची उठाने आता है और वो देखता है उस रूम में की हालत, जहाँ पे वो जो दोनों थे ब्लैंकेट में कवर थे, तो वांगची ज़्यादा नोटिस नहीं करता और उनको पता था कि उसके भाई एंड उसके हस्बैंड क्या कर रहे थे। फिर वो कहता कि काका और हस्बैंड आप दोनों उठोगे या नहीं, और वैसे भी बच्चे आपको आपका वेट कर रहे हैं एंड आप दोनों सो रहे हो। जहाँ पे लेंजर देखता है एंड वो अपनी आइज़ को ओपन करता है और कहते हैं क्या हुआ वांगची। जहाँ पे वांगची कहता है कब गया, उठ जाइए एंड सभी बच्चे आपको मिस कर रहे हैं। जहाँ पे लेंजर कहते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ और विंग भी आ रहा है और तुम जाओ हम आ रहे हैं। जब भी वांगची कहते हैं जल्दी आना और वैसे भी लंच भी तो करना है आपको, ये बोलकर वांगची वहाँ से चला गया था। जहाँ पे वो दोनों उठते हैं, उठने के बाद वो अच्छे से बात लेते हैं एंड बात लेने के बाद वो नीचे आ गए थे, जहाँ पे विंग की कमर में उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि पूरी रात लेंजर ने उसको छोड़ा नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा जोश में आ गया था, इसलिए विंग को पेन हो रहा था। जब भी विंग उसको गुस्से में दिख रहा था बट विंग कुछ भी नहीं बोलता और वो सभी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और वो फिर से वहाँ की जगह को एंजॉय करने लगते हैं। जब वो सभी सी साइड एरिया पे जाते हैं एंड वहाँ पे जो बोटिंग था, बोटिंग और वो मिट्टी का खैर वगैरह वगैरह जो भी बच्चे खेलते हैं और खेलना कूदना वगैरह वगैरह उनका ऐसे ही चलता रहता है और बच्चे अच्छे से एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ बड़े भी एंजॉय कर रहे थे। और ऐसे करके इवनिंग का टाइम हो गया था, जहाँ पे सभी अपना डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद विंग जाता सीधा वांगची को अपनी गोदी में उठा लेता है, जिसके कारण वांगची शौक और साथ ही साथ लेंजर, क्योंकि लेंजर उसको उसके पास ही आ रहा था एंड लेंजर को अपने पास आता हुआ देख के विंग को डर लग गया था, क्योंकि उसने कल रात को इसको नहीं छोड़ा था। तो लेंजर को अपने पास आते हुए देख के विंग ने सीधे ही वांगची को कैरी कर लिया था। जब वांगची देखता और कहते कि क्या कर रहे हो आप, जहाँ पे हमारा विंग कहता कि कुछ भी नहीं एंड चलो हम चलते हैं अपने रूम में। ये बोलकर वो वांगची को सीधा ही उस रूम में ले जाता है, जहाँ पे लेंजर उस रात को यानी कि वो मिरर वाला रूम था, वो वहाँ पे ले जाता है वांगची को। जब भी वांगची को ले जाने के बाद उसको बेड पे रखता है एंड रखने के बाद उस रूम के डोर को बंद कर लेता है। अच्छे से लॉक करने के बाद वो वांगची के पास आता है और उनका ये हॉट नाइट सेशन भी फिर से स्टार्ट हो जाता है। जब लेंजर मुँह बना रहा था और कहता कि ये ऐसे कमीनापन कैसे दिखा सकता मुझे। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं फिर से इसके साथ में फन करूँगा एंड एंजॉय करूँगा, बट ये वांगची को लेके चला गया। ये बोलकर वो मुँह बताता है, जहाँ पे सभी बच्चे देखते हैं और कहते कि अंकल डैड चलो ना हम सोते हैं। ये बोलकर वो लेंजर का हाथ पकड़ लेता और लेंजर भी उन बच्चों के साथ में चला जाता और सो जाता है। बट लेंजर को नींद नहीं आ रही थी एंड उनको क्रेविंग हो रही थी विंग की। जहाँ पे लेंजर फिर कहते कि कुछ भी नहीं हो सकता, फिर वो कैसे तैसे करके खुद भी सो जाता है। और दूसरी साइड हमारे शियान वांग यानी कि शियान वांग का रोमांस स्टार्ट था एंड वांगची एंजॉय कर रहा था और विंग उसके साथ में इंटीमेट हो रहा था और ऐसे करके उनकी रात भी बीत जाती है। फिर ऐसे करके वहाँ पे 3 से 4 दिन रहने के बाद वो फिर से शिफ्ट में बैठ जाते हैं एंड हमारा विंग और लेंजर वांगची सभी बच्चे उस जगह को देख रहे थे एंड वो बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे, यही बातें कर रहे थे। जहाँ पे आशियान कहती है मैं फिर से आना चाहूँगी अंकल यहाँ पे, क्या हम आ सकते हैं। जहाँ पे लेंजर कहती है क्यों नहीं, तुम मुझे बता देना हम तभी आ जाएंगे। जहाँ पे आशियान खुश हो जाती है और वो लेंजर को हाँ कर लेती है। फिर वो सभी ऐसे करके फिर से चाइना में आ गए थे एंड चाइना में आने के बाद वो अपनी कार में बैठते एंड कार में बैठने के बाद वो वी मेंशन की तरफ जा रहे थे एंड दूसरी कार में हमारा वेनिंग था एंड उसके पास सामान था, जहाँ पे वेनिंग उनकी उस कार का पीछा कर रहा था। और अब रात का समय था तो वो सीधा वी मेंशन के लिए निकल गए थे, जहाँ पे उनको जंगल से होकर जाना पड़ रहा था एंड हमारा
लेंजिन अपनी कार को ड्राइव कर रहा था और दूसरी कार को हमारा वेनिंग ड्राइव कर रहा था, जहाँ पे लेंजिन वी मैंशन की तरफ कार को चला रहा था और ऐसे करके कार वहाँ से वी मैंशन की तरफ जा रही थी। और कुछ समय बाद में वहाँ पे अचानक ही हमारे लेंजिन की कार को कोई एक कार आके टक्कर मार देती है एंड टक्कर मारने के बाद वहाँ पे फायरिंग होने लगती है, जहाँ पे वेनिंग अपनी जगह से निकलता है एंड निकलने के बाद फिर वो अपनी गन को लेता और गन लेने के बाद उस कार के मिरर के ऊपर अपनी फायरिंग करना स्टार्ट करता है। जब भी वहाँ पे बहुत ही सारे गुंडे आ गए थे, यानी कि जो बॉडीगार्ड्स होते हैं माफिया के, वो आ गए थे एंड वहाँ पे फायरिंग होने लगी थी, जहाँ पे लेंजिन सभी बच्चों को और विंग को एंड वांगजी को कहते कि तुम सभी नीचे होना एंड अब ऊपर अपना फेस मत करना, ठीक है। ये बोलकर लेंजिन उस कार से निकल जाता और लेंजिन के पास में भी गन थी एंड वो अपनी सेफ्टी के लिए गन रखता था। फिर लेंजिन भी उस कार से निकल जाता एंड निकलने के बाद वहाँ पे वो फायरिंग होने लगती है एंड ऐसे करके वहाँ पे वो सभी को मार डालते हैं। और सभी को मारने के बाद हमारा लेंजिन नॉर्मली रिलैक्स हो गया था एंड फिर वो उस कार की तरफ बढ़ाता है, जहाँ पे वेनिंग भी दिखता है एंड वो दिखता है कि एक ट्रक आ रहा है एंड वो लेंजिन को हिट करने वाला है और साथ ही साथ उस कार को जहाँ पे सभी लोग थे। फिर वेनिंग जाता है जल्दी से उस कार में, यानी कि अपनी कार में बैठता है एंड अपनी कार में बैठने के बाद वो सीधा ही उस जो ट्रक था उसके अंदर अपनी कार को सीधा ही ट्रक यानी कि भिड़ा देता है, जिसके कारण वो टक्कर ट्रक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था हाफ एंड हमारे वेनिंग की कार भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जहाँ पे वेनिंग ने बैक यानी कि अपनी कार को बैक साइड से उस टक्कर यानी कि उस ट्रक को भिड़ाया था, जिसके कारण वेनिंग को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी बट उसको लगी थी। फिर वेनिंग धीरे से अपनी कार से बाहर निकलता एंड कार से बाहर निकलने के बाद वो लेंजिन के पास आता और कहती है मास्टर अब सही हो ना। जहाँ पे वेनिंग को देखता है हमारा लेंजिन और कहती है तुम ठीक हो ना वेनिंग, जहाँ पे वेनिंग के सर पे चोट लगी थी एंड वो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। और ये बोलकर वो अपने चोट पे अपने हाथ को रखता और वो कहते कि हाँ ये नॉर्मल है, मुझे ज़्यादा नहीं लगी। जहाँ पे लेंजिन कहते कि चलो चलो हम जल्दी से चलते हैं एंड सभी को हॉस्पिटल में भी तो ले जाना है, जहाँ पे हमारे विंग के हाथों में भी चोट लगी थी और वांगजी के हाथों में भी, बट वो बच्चों को प्रोटेक्ट कर लिया था, क्योंकि जब उस कार ने टक्कर मारी थी हमारे लेंजिन की कार को तो दूसरी साइड में हमारे विंग और वांगजी थे तो उनको दोनों को ही चोट लगी थी और बच्चे साइड में थे तो उनको नहीं लगी थी। जब पे विंग और वांगजी को वो देखता और कहती हाँ, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। फिर वेनिंग कहता कि हम इस कार से जा सकते हैं, लेकिन ये ख़राब हो चुकी है। जहाँ पे वेनिंग फिर एक कार को बुलाता है और कुछ समय बाद में वहाँ पे कार आ जाती है, जहाँ पे वो सभी हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे एंड हॉस्पिटल में जाने के बाद हमारे लेंजिन विंग वांगजी और वेनिंग का जगह करा था और साथ ही साथ बच्चों का भी, जहाँ पे बच्चे तो ठीक थे एकदम परफेक्ट थे और लेंजिन को भी थोड़ी सी चोट लगी थी तो लेंजिन भी अपना भी ट्रीटमेंट कराता है। और ट्रीटमेंट कराने के बाद लेंजिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहा था कि ये सब किसने किया होगा, ये सोच रहा था। जहाँ पे लेंजिन सभी को देखता है फिर वो सभी घर पे जाते हैं वी मैंशन में एंड हमारा वांगजी और बच्चे तो डर गए थे। जहाँ पे वांगजी देखता है अपने भाई की तरफ और कहते हैं काका ये क्या हो रहा है। जहाँ पे लेंजिन कहते हैं मुझे नहीं पता और मैं इसका पता लगा के रहूँगा। जहाँ पे विंग देख रहा था और वो सोच रहा था कि क्या लेंजिन के दुश्मन क्या हम तक पहुंच चुके हैं, क्या उनको पता चल गया कि लेंजिन ही हंगवंजन है। यही विंग सोच रहा था। फिर वो लेंजिन को दिखता है, जहाँ पे लेंजिन वांगजी को और बच्चों को कहता है कि तुम जाओ सो जाओ एंड तुमको रेस्ट की ज़रूरत है। फिर उनके जाने के बाद विंग आता है लेंजिन के पास और लेंजिन के पास आने के बाद कहती है लेंजिन क्या किसी को पता चल गया कि तुम हंगवंजन हो। जहाँ पे लेंजिन देखता है विंग की तरफ और कहती है कि मैंने ऑलमोस्ट सभी को फिनिश कर दिया बट 2%। जहाँ पे विंग कहते हैं क्या 2%। जहाँ पे लेंजिन कहती है हाँ वेन चाओ और वेन जूलियो, हाँ वेन जूलियो वो दोनों ही बचे हुए। जहाँ पे विंग कहते हैं क्या उन दोनों ने किया एंड उनको पता है कि तुम हंगवंजन हो। जहाँ पे लेंजिन कहते हैं नहीं बट शायद मुझे लगता है उनको पता चल गया। जहाँ पे विंग के लेंजिन की बातें सुनकर विंग कहते हैं कि अब क्या होगा। जहाँ पे लेंजिन कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द उसको इस दुनिया से ही दफ़ा करवा दूंगा, यानी कि उसको इस दुनिया से ही सफाया करवा दूंगा उन दोनों का। ये बोलकर वो विंग को हक लेता है, जहाँ पे विंग भी उसको हक लेता है एंड विंग डर गया था लेंजिन के लिए। फिर वो उसको हक करने के बाद कहती है बट तुम अपना ध्यान रखना। जहाँ पे लेंजिन कहते हैं हाँ तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पे ये बोलकर वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहते हैं तुम जाओ रेस्ट करो, मुझे ही जाना होगा। जहाँ पे विंग कहते हैं तुम कहाँ पे जा रहे हो। जहाँ पे लेंजिन कहते हैं मुझे अपना काम करना है एंड मैं उन दोनों को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकता अभी, बिल्कुल भी नहीं। एंड उसको पता चल गया। ये बोलकर वो विंग को भेज देता है, जहाँ पे विंग भी चला गया था बट विंग को नहीं आता एंड वो जाता सीधा वांगजी के रूम में एंड वो वांगजी को हाँ करके सो गया था। और विंग के जानने के बाद लेंजिन अपने जो फ्रेंड था यानी कि जो उसका लेफ्ट हैंड था सोंगलान, उसको कॉल करता है एंड उसको कॉल करने के बाद कहते कि वेन चाओ और वेन जूलियो कहाँ पे है। जब सोंगलान कहते कि सर वहाँ पे नहीं है,
यहाँ पे वो नहीं है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। जहाँ पे लेंजे कहते कि वो चाइना में आ चुके हैं एंड तुम वहाँ पे नहीं, अब उसको चाइना में ढूंढो। जहाँ पे वेन चाओ और वेन जूलियो का नाम सुन के जो सोंगलान था कहते कि क्या वो चाइना में आ गए। जहाँ पे हमारा लेंजे सब कुछ बता देता है एंड लेंजे की बात सुन के हमारा सोंगलान कहते कि ठीक है सर, हम जल्द से जल्द चाइना में आएंगे एंड वेंची को भी लेके आऊँगा। जहाँ पे वो कहते फिर और पता करो कि उसको कैसे पता चला, सब कुछ मुझे बताओ डिटेलिंग में। जहाँ पे ये बोलकर फ़ोन कट कर देता है। जहाँ पे हमारा वेनिंग आता है, वेनिंग आने के बाद वो कहते सर अब ठीक हो ना, ये बोलकर उसको कॉफ़ी देता है। जहाँ पे लेंजे उस कॉफ़ी को ले लेता है और कॉफ़ी को लेने के बाद कहता कि वेनिंग तुम ठीक हो ना। जहाँ पे वेनिंग कहते मास्टर मैं ठीक हूँ। फिर वेनिंग कहता कि सर मुझे लगता है कि इसके पीछे वेन चाओ का हाथ है। जहाँ पे लेंचे देखता है और कहते मुझे भी लगता है। फिर हमारा वेनिंग था और कहता कि मुझे इसलिए लगता है क्योंकि पिछली बार उसने वेन शीजे को पकड़ा था और साथ ही साथ हमारे आदमियों को, तो मुझे लगता है कि वो हमारे आदमी और शीजे का पीछा कर रहा है एंड इसीलिए शायद आपका भी उनको पता चल गया होगा। जहाँ पे लेंजन को ये बात हिट होती है और वो कहते कि हो सकता है। फिर वो कहते कि ठीक है तो मुझे वेंचिंग से बात करनी होगी। ये बोलकर वो अपनी कॉफ़ी को लेता और वो अपने जो यानी कि दूसरी साइड गार्डन की तरफ चला गया था। गार्डन में जाने के बाद वो वेंचिंग से बात करता है एंड वेंचिंग भी बताती है और कहती है हो सकता है सर, मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि आपका पता चल गया एंड आपको और भी ज़्यादा सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा बढ़ानी होगी अपनी फैमिली के लिए एंड अपने फादर इन लो सभी के लिए। जहाँ पे वेंची के पास सुन के लेंजा कहता है ठीक है फिर मैं सब कुछ करता हूँ। ये बोलकर वो उस फ़ोन को कट कर देता है और फिर लेंजन यानी कि वेनिंग को फ़ोन करता है और कहता है कि वेनिंग तुम अब से इस मेंशन और साथ ही साथ इस मेंशन के हर एक लोग के ऊपर अच्छे से नज़र रखोगे एंड उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। जहाँ पे वेनिंग कहते हैं ठीक है सर एंड आपके फादर, जहाँ पे लेंजा कहते हैं फादर इन लो लिली सभी का तुम ध्यान रखोगे और सभी के पीछे गार्ड्स लगा दो। ये बोलकर लेंजा फ़ोन कर देता है एंड वेनिंग भी ऐसा ही कुछ करता है एंड वो अब और भी जो गार्ड्स थे बॉडीगार्ड्स थे उनको वेनिंग और भी ज़्यादा गार्ड्स को बुलाता है एंड सभी को वो बता देता कि उनका वर्क क्या है। जहाँ पे सभी गार्ड्स अपनी ड्यूटी के लिए लग गए थे। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेंजन सोच रहा था और वो कहता कि ये वेन चाओ और वेन जूलियो कभी नहीं सुधरेंगे एंड पिछली बार बच गए बट इस बार बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने मेरी फैमिली पे अटैक किया तो मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानता हूँ। ये हमारा विंग यानी कि हमारा लेंजन सोच रहा था। फिर लेंजन अपनी कार से बाहर निकलता है एंड कार से बाहर निकलने के बाद वो अपनी कंपनी में जाता है जहाँ पे श्योंग अपना काम कर रहा था। जहाँ पे लेंजन जाता है श्योंग से बातें करता है। जहाँ पे श्योंग कहती है क्या वेंचो और वेंचुलियो। जहाँ पे लेंजन कहती है मुझे भी वही लगता है एंड बाकी को मैंने तो फिनिश कर दिया यानी कि उस दुनिया से हटा दिया है। जहाँ पे श्योंग कहती है तो हमें ध्यान रखना होगा। जहाँ पे लेंजन की बातें यानी कि श्योंग कहती है श्योंग की बातें सुन के लेंजन कहती है हाँ और मुझे तुम मेरी हेल्प करोगे क्या। जहाँ पे श्योंग कहती है हाँ करूँगा। जहाँ पे लेंजन कहती है तो फिर मुझे जल्द से जल्द और भी ज़्यादा बॉडीगार्ड चाहिए एंड उन दोनों का पता लगाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा एंड मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेरी फैमिली पे अटैक करने की कोशिश की एंड इससे मैं अपनी फैमिली अपने बच्चों को खो सकता था। जहाँ पे लेंजर का इतना गुस्सा देख के श्योंग कहती है ठीक है भाई तुम कंट्रोल करो अपने गुस्से को, मैं करता हूँ कुछ। ये बोलकर वो लेंजर को शांत कराता है और ऐसे करके 2 दिन बीत जाते। जहाँ पे श्योंग ने और शाओ शिचेन नहीं सोंगलान और श्योंग दोनों ने मिलके हमारे वेन चाओ और वेन जूलियो दोनों का ही पता लगा लिया था। फिर हमें वेन चाओ और वेन जूली की तरफ का सीन दिखाया जाता है जब उसने एक्सीडेंट करवाया था लेंचन की कार का, तो उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेन चाओ कहते कि वो लेंसन फिर से बच गया एंड उसकी फैमिली हंगवंजुन बन के घूमता रहता है। जहाँ पे वेन रूहान यानी कि वेन जूलियो कहते कि तुम वेन चाओ इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो, हाँ तुमको नहीं पता था एंड तुमने अच्छा सा प्लान नहीं बनाया उन सभी के लिए, तुमको एक एक करके मारना चाहिए था सबसे पहले उस लेंसन के प्यार को। जहाँ पे ये बोलकर वो गुस्सा कर रहा था। जहाँ पे वेन चाओ कहता कि उसके प्यार को तो मैं अपने पैरों के तले कुचल दूंगा उस विवोशियन को, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लेंजन के सामने मैं उसको डिस्ट्रॉय करूँगा अच्छे तरीके से। यह बोलकर वेन चाओ एक डेविल स्मेल करता है और कहता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा अल्फाज में इंटरेस्ट है ना। हाँ अब मैं देखता हूँ उसका इंटरेस्ट अब मेरा इंटरेस्ट बन चुका है और वो इतना ब्यूटीफुल है एक अल्फ़ा हो गए तो मैं उसको टेस्ट करे बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता और
उसको टेस्ट करूँगा तो वो खुद ही अपने आप टूट जाएगा। ये बोलकर वेन चाओ एक डेविल स्मेल करता है, जिसे देखकर जो वेन जुलिया वो भी एक डेविल स्मेल करता है। फिर